हेलो दोस्तों, आज हमारा दार्जिलिंग का तीसरा दिन था। आप सबका इसमें स्वागत है। सबसे पहले हमने उठते ही होटल वालों ने कहा कि आपका जो बुकिंग है वो 2 दिन का है, उससे आपको निकलना होगा। तो हमने सामान वामान लेके निकला और दूसरी जगह हमने होटल लिया। होटल लेके हम लोग यहाँ देखिए बिल्कुल मौज मस्ती वगैरह हो रहा, थोड़ी सी आराम कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ से निकलना भी है। क्योंकि आज तीसरा दिन है तो हम लोग सोचे कि आज हम लोग जू के और चलेंगे। तो यहाँ से होटल वोटल में थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं जू की तरफ। जू की तरफ चलते ही आगे में एक चाय मिलता है, बोला दार्जिलिंग आया और यहाँ का चाय ना पिए खास करके, तो हमने वहाँ का चाय लिया। चाय लेते ही चल दिया अभी हम जू की ओर। और जू के पास पहुँचते ही हमने देखा कि एकदम भीड़ लगी हुई है, लोगों का बिल्कुल जमावड़ा हुआ है और गाड़ी स्टैंड करने की भी जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। वहाँ जाके जू के बाहर जो मेन गेट है वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद देख रहे हैं कि बड़ी लंबी कतारें लगे हुए हैं, लोग बहुत इधर उधर हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके से टिकट मिल रहा है दोस्तों। एक है कि आप कैश ले सकते हैं, तो हमारे पास कैश था नहीं, हम कैशलेस थे, तो हम ऑनलाइन ले टिकट काटे। उसके बाद हमने इंटर किया। इंटर करने के बाद हमने सोचा कि चलिए इसका मैप को एक बार देख लेते हैं कि कैसे है, किधर किधर जाना है, क्योंकि जू है थोड़ा तो हम उस हिसाब से देख लिए मैप को कि कहाँ किस तरफ हमें जाना है, हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। क्योंकि जू के अंदर 3 पॉइंट थे। तो वहाँ पहुँचते ही हम आ गए इधर फ्रंट एरिया में, वहाँ देखे और सबसे पहला व्यू हमने देखा यहाँ पे हिमालयन माउंटेनिंग एरिया में आए हम लोग। और वहाँ जाके बहुत कुछ देखने को मिलता है दोस्तों। आगे देखिए आप लोग, यहाँ से एक खूबसूरत सा गेट दिख रहा था जो कि एक बहुत ही अलग लुक दे रहा था। यहाँ का भी मैप देख लिए कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है हमें उस हिसाब से। और फिर हम आगे की ओर चल पड़ते हैं। यहाँ साफ़ सफाइयाँ हो रही है और आगे की ओर चलते ही हम सबसे पहले यहाँ म्यूज़ियम में गए। म्यूज़ियम के बाहर दोस्त लोग हम लोग मस्ती कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा था, अच्छा व्यू आ रहा था। यहाँ एक सेल्फी वगैरह और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने के लिए एक अच्छा सा दिल बना हुआ था, उसके अंदर हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया। फिर यहाँ का एक खूबसूरत जो म्यूज़ियम है, यहाँ पे म्यूज़ियम का नज़ारा, और यहाँ पे खान पान हो रहा था दोस्तों। यहाँ पे आप कुछ भी खा सकते हैं जो आपको खाने का दिल करे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो उस हिसाब से ही यहाँ पे खाना मिलता है। फिर उसके बाद ये हमने इसको देखा। उसके बाद हम थोड़ी ही देर रुक के यहाँ से चल पड़ते हैं क्योंकि हमें यहाँ से अब जाना था, क्योंकि देर बहुत हो चुकी थी और गर्मी भी ठीक ठाक थी, इतनी ठंडी भी नहीं थी। तो हमने सोचा चलिए एक बार आइसक्रीम को ट्राई किया जाए। तो हमने आइसक्रीम ट्राई किया, बटर स्कॉच, और काफ़ी मतलब लजीज था, काफ़ी अच्छा था। हमने इस आइसक्रीम को टेस्ट किया तो बहुत अच्छा लगा खाने में, क्योंकि ये खूब मज़ेदार और जायकेदार था। फिर वहाँ से हम चल पड़ते हैं एक भालू की ओर। और ये भालू को देखते ही मेरा दोस्त भी भालू बन गया कि भालू ऐसे कर रहा है, देखिए बड़ा सा सांड सा भालू एकदम बिल्कुल। वहाँ पे फिर हम लोग फ़ोटो लेते हैं और उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, बुलाते हैं। लेकिन क्या करे, बंदा सुन ही नहीं रहा था, ना ही हमारे तरफ ही आ रहा था। तो फिर हम वहाँ से हम लोग फैसला लेते हैं कि हम यहाँ से दूसरे ओर चलेंगे, कोई और चीज़ को देखते हैं, क्योंकि भालू हम तो देखते रहते हैं। फिर यहाँ पे और एक ये देख लिए, ये मरखोर, इस जानवर को हमने देखा। इस जानवर को जब हमने जूम आउट करके देखा तो बिल्कुल ही आप बकरी की तरह ही सेम टू सेम लग रहा था, इसमें का कुछ खास था नहीं। फिर यहाँ हम माउंटेनिंग एरिया में जाके देखे, यहाँ जो आर्मी थे, यहाँ के माउंटेनिंग जो आर्मी थे, वहाँ के कुछ प्रोग्राम वगैरह चल रहा था। तो वहाँ पे ढोल गाना जो भी है उन लोगों का ट्रेनिंग वगैरह हो रहा था। तो वहाँ से हम लोग थोड़ी बहुत व्यू लेकर हम लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं ऊपर की ओर। और ऊपर जाके भी अच्छा खासा नज़ारा देखने को मिला। मेरा एक दोस्त चंदू था, वो बोल रहा भाई यहाँ से चढ़ने का एक वीडियो ले लिया जाए। तो हमने उसका वीडियो क्लिक किया, कैप्चर कर लिया। क्या करे, बंदे का बाल थोड़ी सी कम है, वैसे देखने में स्मार्ट ही है। फिर उसके बाद भूख लगी थी तो हमने आए, यहाँ पे एक पहचान वाला होटल था और वहाँ पे खूब किया जम के, फ्री में मेहमान नवाजी कराया हमारा। और हमने भी खूब जम के खाया, क्योंकि खाना भी बहुत अच्छा था, क्योंकि बिल्कुल घर के स्टाइल के तरह ही इनका जो खाना था वैसा ही था। फिर हम आगे की ओर चल पड़ते हैं। खाना वाना खा के हम लोग निकल गए थे दार्जिलिंग से, क्योंकि आज हमें निकलना भी था। तो रास्ते में एक हमें व्यू पॉइंट मिलता है सूखिया, वहाँ बोल के, वहाँ के जो नज़ारे थे बहुत ही काफ़ी अच्छे थे,
क्योंकि वहाँ वहाँ पे पेड़ पौधे, पेड़ बहुत स्ट्रेट लंबी लंबी पेड़ है और बहुत सारे लोग यहाँ से फ़ोटो खिंचवा रहे थे, क्योंकि यहाँ का जो सीन था बहुत अच्छा आ रहा था। पेड़ जो था वो बहुत घना था और बहुत ही मज़ेदार हम लोगों को लगा, क्योंकि काफ़ी नेचुरल वाइब दे रहा था। तो हम लोग को लगा कि थोड़ा उतरते हैं, उतर के हम थोड़ा इसको एक्सप्लोर किए, फिर हम आगे की ओर चल दिए, क्योंकि हम थोड़ी बहुत लेट भी हो रहे थे और हमें यहाँ से निकलना भी था। तो हम थोड़ा बहुत घूम के हम यहाँ से चल पड़ते हैं आगे की ओर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।